हाय एवरीवन। आज हमारा ज़ूलॉजी का दूसरा लेक्चर है और हमारे आज के टॉपिक्स हैं एपिडर्मल एंड डर्मल डेरिवेटिव्स और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे विस्टल आर्ट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है इसमें सिर्फ स्किन लेयर्स ही नहीं आते, ठीक है। इसमें ना इसके अलावा आते हैं वेरियस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो जरायु किससे हुए होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस से, जो कि हमें आज पढ़ने हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ना बहुत सारे फंक्शन करते हैं, जैसे प्रोटेक्शन है, सेंसेशन है और टेम्परेचर रेगुलेशन। तो पहला पढ़ते हैं हम एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। एपिडर्मल डेरिवेटिव्स के नाम से ही हमें पता चलता है ये ओरिजिनेट किससे हुआ है, एपिडर्मिस से ओरिजिनेट हुआ है। और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, हेयर आता है, नील्स आते हैं, फीदर्स आते हैं और ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है। और हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। जो हेयर है ना ये कैरेटिन से बना हुआ है। कैरेटिन क्या है? अ टफ फाइब्रस प्रोटीन। इसके फंक्शंस क्या क्या है? इंसुलेशन है, प्रोटेक्शन है और सेंसरी इनपुट। किसका फंक्शन? हेयर का। हेयर कंपोज्ड ऑफ कैरेटिन, अ टफ फाइब्रस प्रोटीन। फंक्शंस इंक्लूड इंसुलेशन, प्रोटेक्शन एंड सेंसरी इनपुट। और जो हेयर का स्ट्रक्चर है ना इसमें ना तीन चीज़ आती है, हेयर शाफ्ट, हेयर रूट और हेयर फॉलिकल। हेयर शाफ्ट वो हुआ, वो हेयर का पार्ट हुआ जो विजिबल है, जो नजर आता है, ठीक है। हेयर रूट वो हुआ जो ना स्किन में होता है। और हेयर फॉलिकल जो एक शीट होता है जो सराउंड करता है रूट को। यानी आप ऐसे कह सकते हो, हेयर शाफ्ट द विजिबल पार्ट ऑफ द हेयर, हेयर रूट द पार्ट एम्बेडेड इन द स्किन, और हेयर फॉलिकल द शीट सराउंडिंग द रूट। और ये ना हेयर के बारे में है। इसके बाद हमारे पास क्या है? नेल्स, क्लाव्स और हूव्स, ठीक है। ये भी ना किससे बने हुए हैं? कैरेटिन से बने हुए हैं। कौन? नेल्स, क्लाव्स एंड हूव्स, ये भी कैरेटिन से बने हुए हैं। और जो नेल्स है ना ये किन में पाए जाते हैं? प्राइमेट्स में। जो किस में मदद करते हैं? मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स मतलब हुआ ग्रिपिंग, होल्डिंग वगैरह, इसमें मदद करते हैं। कौन? नेल्स। फिर क्लाव जो होते हैं ना बहुत सारे एनिमल्स में पाया जाता है। किस में काम आता है? डिफेंस और हंटिंग के लिए। हूव्स ये किन में पाया जाता है? अंगुलेट्स में, जिन्हें हम हूफड एनिमल्स कहते हैं। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन टू द टो, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द टो, इसमें काम आता है। और फिर ये ना किसके बारे में था? नेल्स, क्लाउज और हूज। और नेल्स, क्लाउज और हूज किससे बने हैं? कैरेटिन से, ये भी बने हैं, ठीक है। और फिर हम आएंगे फीदर्स पे। फीदर्स पता ही आपको, बर्ड्स में होते हैं। और जो फीदर्स होते हैं ये ना हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। किसके लिए? फ्लाइट के लिए, इंसुलेशन और डिस्प्ले। यहाँ पे डिस्प्ले का मतलब है अट्रैक्ट करना मेट्स को, शो ऑफ करना कलर्स को या पैटर्न्स को, या सिग्नल करना अपने इमोशंस या इंटेंशंस को, ये वगैरह, ठीक है। तो इसमें ना आता है काउंटर फीदर्स जो किसके लिए काम आते हैं? एक तो फ्लाइट के लिए और पूरी बॉडी को कवर करते हैं। और जो डाउन फीदर्स है ये किस में काम आते हैं? फॉर इंसुलेशन, ठीक है। तो ये था फीदर्स के बारे में। फिर हम आएंगे स्केल्स पे। स्केल जो है ये ना रेप्टाइल्स में होते हैं, बर्ड्स में होते हैं या कुछ मैमल्स में होते हैं। जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स में होते हैं ये ना एपिडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। और मैमल्स में ये फाउंड इन सर्टेन एरिया जैसे टेल्स ऑफ सम रोडेंट्स। तो ये ना स्केल्स के बारे में था। यहाँ पे ना सब कुछ लिखा हुआ है, आप पीपीटी को भी देख सकते हो, इनको आप नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हो। तो फिर हम आएंगे स्केल्स के बाद ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंड जो है इसमें आते हैं पहले स्पीशियस ग्लैंड्स। जो स्पीशियस ग्लैंड्स है ये स्क्रीट करते हैं सीबम को, जो ल्यूब्रिकेट करता है या वाटर प्रूफ करता है स्किन एंड हेयर को। यानी स्क्रीट सीबम टू ल्यूब्रिकेट एंड वाटर प्रूफ द स्किन एंड हेयर। फिर इसके बाद स्वेट ग्लैंड्स है, ये ना किस में काम आते हैं? थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में, ठीक है। और स्पीशियस ग्लैंड्स स्क्रीट करते हैं सीबम जो ल्यूब्रिकेट और वाटर प्रूफ करता है स्किन और हेयर को। इसके बाद स्वेट ग्लैंड जो इन्वॉल्व इन थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्पेशली ऑन द palms एंड सोल्स, ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कौन? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। फिर जो अपोक्राइन ग्लैंड्स है ये ना स्पेसिफिक एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, जैसे आर्म पिट्स या ग्रॉइन, ठीक है, एसोसिएटेड विद हेयर फॉलिकल्स। अपोक्राइन ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और फिर इसके बाद है हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मिल्क करते हैं, मैमल्स में प्रोड्यूस मिल्क करते हैं। तो ये ग्लैंड्स के बारे में था। ये पढ़ा हमने ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंड्स में स्पीशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, अपोक्राइन और मेमोरी ग्लैंड्स। तो ये सारा किसके बारे में था? एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। तो एपिडर्मल डेरिवेटिव्स में क्या पढ़ा हमने? पहले हेयर पढ़ा, फिर इसके बाद पढ़े हमने नेल्स, क्लाउज एंड हूव्स, ठीक है। फिर पढ़ा फीदर्स, फिर स्केल्स, फिर ग्लैंड्स, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आसान आसान है, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं लिखा है कि यहाँ पे सारा कुछ सिंपल तरीके से लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। फिर हमारे पास है डर्मल डेरिवेटिव्स, ठीक है। जो डर्मल डेरिवेटिव्स है ये ना ओरिजिनेट किससे हुए? डर्मस से, जिसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं जैसे स्केल्स एंड फिश और डर्मल बोन्स आते हैं और कुछ तरह के टीथ आते हैं, सर्टेन टाइप्स ऑफ टीथ। तो पहले हम पढ़ेंगे स्केल्स। तो जो स्केल्स है, पैलोकार्ड स्केल्स, ये ना कार्टिलेजन्स फिश में होते हैं, जैसे शार्क्स में ये कैसे होते हैं? टूथ लाइक स्ट्रक्चर। पैलोकार्ड स्केल्स किन में प्रेजेंट होते हैं? कार्टिलेजन्स फिश यानी शार्क्स में। फिर गनॉइड स्केल्स, ये ना प्रिमिटिव बोनी फिश में पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं? डायमंड शेपर के होते हैं। और फिर हमारे पास है साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल्स, ये ना मॉडर्न बॉडी फिश है उनमें पाए जाते हैं, जो स्मूथ या और कॉम लाइक एज की तरह होते हैं। तो ये स्केल्स। फिर हमारे पास है डर्मल बोन्स। जो डर्मल बोन्स है वो किन में पाए जाते हैं? वर्टिब्रेट्स में, एज पार्ट ऑफ द स्केल्टन। कैसे बने हैं? फॉर्मड बाय ऑसिफिकेशन इन द डर्मस, ऐसे डर्मल बोन्स बने हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? एग्जाम्पल्स है टर्टल शल और हमारे पास आर्मर प्लेट्स। जो टर्टल शल है ये कैसे बना है? फॉर्मड बाय द फ्यूजन ऑफ डर्मल बोन्स। डर्मल बोन्स का फ्यूजन, फ्यूजन से क्या बना है? टर्टल शल। और आर्मर प्लेट जो है ये किन एनिमल्स में पाया जाता है? अर्मिडोलॉस, ठीक है। और कुछ रेप्टाइल्स में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आर्मर प्लेट्स। इसके बाद है हमारे पास
एक पढ़ा हमने स्केल्स और पढ़ा हमने डर्मल बोन्स। इसके बाद हमारे पास टीथ। जो मैमल्स में टीथ होता है वो ना वो डर्मल भी होते हैं और एपिडर्मल भी होते हैं। जो डर्मल होता है वो डेंटाइन वाला पार्ट होता है टीथ का, और एनिमल वाला एपिडर्मल वाला, एपिडर्मल से ऑरिजिन हुआ होता है, ठीक है। इन मैमल्स टीथ है बोथ डर्मल यानी डेंटाइन, यानी डेंटाइन किससे ऑरिजिनेट है, डर्मल से, और एपिडर्मल से एनिमल बना है। तो दोनों कंपोनेंट है, डर्मल कंपोनेंट भी है और एपिडर्मल कंपोनेंट भी है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। डेंटाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम द डर्मिस व्हाइल एनिमल इज डिराइव्ड फ्रॉम द एपिडर्मिस। फिर इसके बाद है हमारे पास डर्मल स्केल्स। क्या है हमारे पास, डर्मल स्केल्स। और कुछ मैमल्स में ना डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं, जैसे पेंगोलिन्स, जो प्रोवाइड क्या करता है, प्रोटेक्शन विद ओवरलैपिंग कैरेटनाइज्ड स्केल्स। तो जो हमारे पास ये थे डर्मल डेरिवेटिव्स। डर्मल डेरिवेटिव्स में हमने पढ़े स्केल्स, डर्मल बोन्स, और पढ़ा हमने टीथ और डर्मल स्केल्स। और एपिडर्मल डेरिवेटिव्स में हमने पढ़ा हेयर, नील्स पढ़े हमने, क्लास पढ़े, हूज पढ़े, फीदर्स, और हमने क्या पढ़ा उसके बाद, स्केल्स पढ़े और ग्लैंड्स पढ़े। और डर्मल डेरिवेटिव्स में हमने पढ़े स्केल्स, यानी स्केल्स किन में पढ़े, फिशेस में। और एपिडर्मल डेरिवेटिव्स में हमने उसमें भी स्केल्स पढ़े, लेकिन पढ़े रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में। इसमें हमने फिशेस में पढ़े स्केल्स, और पढ़े हमने डर्मल बोन्स और टीथ और डर्मल स्केल्स, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन आप याद रखो, टीथ में ना दोनों कंपोनेंट होते हैं, एक डर्मल वाला भी होता है और एपिडर्मल वाला। डर्मल वाला डेंटाइन है और एपिडर्मल वाला एनिमल है। और इसके बाद डर्मल जो स्केल्स है वो भी कुछ मैमल्स में पाया जाता है, जैसे पेंगोलिन्स, जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन विद ओवरलैपिंग कैरेटनाइज्ड स्केल्स से। फिर इसके बाद हमारे पास आ रहा है आज का दूसरा जो टॉपिक हमें पढ़ना है, विसरल आर्ट्स। तो जो विसरल आर्ट्स है, इनको हम ब्रंकियल आर्ट्स भी कहते हैं, फेरेंजियल आर्ट्स या गिल आर्ट्स आप कह सकते हो। ये वो स्ट्रक्चर्स है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पाए जाते हैं ऑफ वर्टिब्रेट्स। जो ये आर्ट्स होते हैं ये ना क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ फेस, नेक एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। दे आर मोस्ट प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व्ड इन फिश। ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं, फिश में, एम्फीबियंस में। लेकिन इनका कुछ रोल होता है, किस में होता है, डेवलपमेंट ऑफ मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में, बट ऑल्सो हैव सिग्निफिकेंट रोल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में। तो ये ना विस्टरल आर्चेस को हम ब्रंकियल आर्चेस भी कह सकते हैं, फेरेंजियल आर्चेस या गिल आर्चेस भी कह सकते हो। आर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ vertebrates. These arts play a critical role in the development of the face, neck, and associated structures. They are most prominently observed in fish, amphibians, but also have significant roles in the development of mammals, birds, and reptiles. अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ विसरल आर्ट्स। जो स्ट्रक्चर है ना विसरल आर्ट्स का, इसका नंबर ये ना क्या होते हैं, 6 पेयर्स के होते हैं। टिपिकली देयर आर 6 पेयर्स ऑफ विसरल आर्ट्स। लेकिन हायर वर्टिब्रेट्स में ना ये क्या होता है, जो फिफ्थ आर्क होती है ना वो ना रूडिमेंटरी होती है, ठीक है, रूडिमेंटरी होती है या एब्सेंट होती है। 6 होते हैं, लेकिन हायर वर्टिब्रेट्स में जो फिफ्थ आर्क होती है वो ना रूडिमेंटरी या एब्सेंट होती है। जो ये विस्टरल आर्क है ना, हर एक विस्टरल आर्क के पास क्या क्या होता है, एक्टोडर्मल लेयर, मेसोडर्मल कोर और एंडोडर्मल लेयर होती है। एक्टोडर्मल लेयर यानी आउटर कवरिंग, मेसोडर्मल कोर में मसल और कनेक्टिव टिश्यू होता है, और एंडोडर्मल लेयर यानी इनर लाइनिंग। इसके बाद हर एक विस्टरल आर्क के बीच में क्या होता है, देयर आर क्लेफ्ट्स। क्लेफ्ट्स एक्सटर्नली होते हैं और पाउच इंटरनली होते हैं। क्लेफ्ट्स यानी स्पेसेस एक्सटर्नली होते हैं और पाउच इंटरनली होते हैं। बिटवीन ईच पेयर ऑफ आर्क्स देयर आर क्लेफ्ट्स, जो कि एक्सटर्नली होते हैं और पाउच इंटरनली होते हैं। ये था स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ विस्टरल आर्च के बारे में पढ़ेंगे। जो कंपोनेंट्स है विस्टरल आर्च के, हर एक विस्टरल आर्च के पास एक कार्टिलेजन रॉड होती है, एक मसल कंपोनेंट होता है, और आर्टरी होती है और नर्व होता है। जो कार्टिलेजन रॉड है ये स्केलेटल एलिमेंट्स को बनाती है, और मसल कंपोनेंट जो है ये ना मसल्स को बनाता है, जो एसोसिएट किससे है, इस इन आर्क के साथ होते हैं। जो आर्टरी होता है ये ब्रांच ऑफ द ऑर्टिक आर्क सप्लाइज द आर्क, और नर्व इसमें होती है, ठीक है। तो विस्टरल आर्च में ना कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, हर एक विस्टरल आर्च के पास ना ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कार्टिलेजन रॉड होता है, मसल कंपोनेंट होता है, आर्टरी होती है और नर्व होता है, ठीक है। अब हम इनके ना फंक्शंस पढ़ेंगे। जो फंक्शंस है ना, और फंक्शंस के साथ साथ डेरिवेटिव्स भी पढ़ेंगे। जो फंक्शंस है इन विस्टरल आर्च के डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में। तो जो फर्स्ट विस्टरल आर्च है, यानी इसे हम कहते हैं मैंडिबुलर आर्च। क्या कहते हैं, मैंडिबुलर आर्क आप कह सकते हो, ठीक। फर्स्ट विस्टरल आर्क जो है मैंडिबुलर आर्क, इसके डेरिवेटिव्स है क्या है, फिश में ना ये जाज बनाती है। इन फिश इट फॉर्म्स द जाज। मैमल्स में ये गिव्स राइज टू मैक्सिला, मैंडिबल, मेल्स एंड इनकस। मेल्स एंड इनकस क्या है, ईयरोसिकल्स, ठीक है। और तो फिश में ये जाज बनाती है, मैमल्स में ये मैक्सिला और मैंडिबल बनाती है, और मेल्स और इनकस यानी ईयरोसिकल्स। और इसमें कौन सी नर्व होती है, ट्राइजेमिनल नर्व यानी क्रेनियल नर्व फिफ्थ होती है, किसमें, मैंडिबुलर आर्क में। और जो सेकंड विस्टरल आर्क है यानी हायोड आर्क, इसके डेरिवेटिव्स है फिश में ना ये पार्ट ऑफ गिल अपरेट्स बनाती है, और मैमल्स में ये कंट्रीब्यूट करती है हायोड बोन, स्टेपिस, स्टेप्स भी ईयरोसिकल है ना, और मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। तो सेकंड विस्टरल आर्क यानी हायोड आर्क, इन फिश इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द गिल अपरेट्स, इन मैमल्स इट कंट्रीब्यूट्स टू द हायोड बोन, स्टेपिस और मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। और इसकी नर्व क्या है, फेशियल नर्व यानी क्रेनियल नर्व सेवंथ, ठीक है, सेवंथ क्रेनियल नर्व। और जो फर्स्ट विस्टरल आर्क है उसमें कौन सी नर्व है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व यानी ट्राइजेमिनल नर्व। और वो फिश में क्या बनाती है, जॉज बनाती है, और मैमल्स में वो मैक्सिला, मैंडिबल और मेल्स और इनकस को बनाती है, और उसकी नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व। और सेकंड विस्टरल आर्क जो है ये गिल अपैरेट्स को, फिश में गिल अपैरेट्स को बनाती है, और मैमल्स में हायोड बोन, स्टेपस और मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। और इसकी जो नर्व है वो फेशियल नर्व है। फिर हमारे पास तीसरी आर्क आती है यानी थर्ड विस्टरल आर्क। ये ना
हायोइड बोन और फेरेंजियल मसल को बनाती है। फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ द हायोइड बोन एंड फेरेंजियल मसल्स। और इसकी जो नर्व है उसे हम कहते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, यानी क्रेनियल नर्व नाइन्थ, ठीक है, नाइन्थ क्रेनियल नर्व। जो थर्ड विस्टरल आर्क है ये क्या बनाती है, हायोइड बोन और फेरेंजियल मसल्स, और इसकी नर्व कौन सी है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। फिर जो हमारे पास फोर्थ एंड सिक्स्थ विस्टरल आर्क है ये किस में कंट्रीब्यूट करती है, फॉर्मेशन ऑफ द लैरेंजियल कार्टिलेज एंड मसल्स ऑफ द फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, इसमें कंट्रीब्यूट करती है, किसमें, फॉर्मेशन ऑफ द लैरेंजियल कार्टिलेज और मसल्स ऑफ फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। और इसकी नर्व कौन सी है, वैग्स नर्व। और फिर जो हमारे पास फिफ्थ विस्टरल आर्क है यूजुअली क्या होती है, रूडिमेंटरी होती है एंड हैज नो सिग्निफिकेंट रोल इन हायर वर्टिब्रेट्स, इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है हायर वर्टिब्रेट्स में, कौन सी, फिफ्थ विस्टरल आर्क, ठीक है। अब जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। जो एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है फिशेस में, जो विस्टरल आर्क है ये किसको सपोर्ट करती है, गिल्स को, और कंट्रीब्यूट करती है जॉ फॉर्मेशन को। टेट्रापोड्स यानी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में क्या विस्टरल आर्क इवॉल्व करती है इनटू स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू द जॉज, ईयर्स, थ्रोट एंड नेक। जो ये मॉडिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ दीज आर्क्स रिफ्लेक्ट द ट्रांजिशन फ्रॉम एक्वाटिक टू टेरेस्ट्रियल लाइफ एंड द डेवलपमेंट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इन हायर वर्टिब्रेट्स, ये इसका एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। और यहाँ पे भी शॉर्ट लिखा है विस्टरल आर्क्स के बारे में। Structure of visceral arcs, typically there are 6 pairs of visceral arcs, each consisting of ectodermal, mesodermal and endodermal layers, forming the skeletal elements, muscles, arteries and nerves of the arc. Derivatives in fish. In fish, the first arc forms the jaws, while the second forms part of the clypeus. और mammals में क्या derivatives है? In mammal, the first arc gives rise to the maxilla, mandible and ear ossicle, while the second contributes to the hyoid bone and muscle of facial expression. और evolutionary significance क्या है? The evolution of visceral arcs reflects the transition from aquatic to terrestrial life, with the modifications leading to the development of jaws, ears and other essential structure. तो ये थे आज हमारे कुछ टॉपिक्स जो कि हमने कंप्लीट किए। क्या क्या पढ़ा हमने, एक हमने पढ़ा एपिडर्मल और डर्मल डेरिवेटिव्स के बारे में, फिर उसमें एपिडर्मल के बारे में पढ़ा, डर्मल के बारे में पढ़ा, और फिर पढ़ा हमने विस्टरल आर्क्स के बारे में। और जो हमारे कल के टॉपिक्स हैं वो रहेंगे जॉ सस्पेंशन, और उसके साथ हम पढ़ेंगे जॉ सस्पेंशन में टाइप्स पढ़ेंगे हम, और फिर हम पढ़ेंगे एक्चुअल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो कल के टॉपिक्स हमारे पास क्या क्या रहेंगे, जॉ सस्पेंशन और एक्चुअल और अपेंडिकुलर स्केलेटन। और फिर इन दो टॉपिक्स के साथ हमारा चैप्टर ये जो यूनिट है ये कंप्लीट होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें और लाइक करें, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।